एक साल में महंगाई की शरह में जो तकरीबन 300 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो इस स्टेप को किस तरह से मतलब कि आप सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हमने पाकिस्तान की आवाम को बड़ा कोई रिलीफ दे दिया है, जबकि ओवरऑल अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस के रह गए, और ख़ास तौर पे सियासी अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल है वो सोने पे सुहागा है, वो जल्दी पे तेल का काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बैरिस्टर साहब, बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि मुल्क में महंगाई है और मसले मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमरान नियाज़ी साहब के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद हुआ था तो वो ख़ुद बता कर गए थे कि भाई मैं जो है वो माइंस बिछा के जा रहा हूँ, और वो माइंस बारूदी माइंस यही थी कि जो उन्होंने IMF से जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े कर्ज़े लिए, जिन कर्ज़ों को लेके हड़प किया और कहीं लगाया भी नहीं है, और उनकी जो सख्त शराइत थी वो ज़ाहिर है अगर इमरान नियाज़ी साहब ख़ुद रहते तो भी उन्होंने भुगतनी थी, या कोई भी गवर्नमेंट आती तो ज़ाहिर है वो वही माइंस थी। ज़ाहिर है कि उन मुआहदों को तोड़ा तो नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ों का ज़रूर जिक्र करूँगा। एक तो जब से इमरान नियाज़ी साहब गए वो, और जिस तरह से वो उनके एक वज़ीर ख़जाना की वीडियो वायरल हुई थी, अपने प्रोविंशियल सूबाई वज़रा को वो जो ख़जाना के हैं उनको हदायत दे रहे थे, और पाकिस्तान दुश्मनी का जो उनका वतीरा है उसको वो निभा रहे थे। और साथ ही साथ ये है कि उसके बाद आपने देखा है कि ये तो रोज़ कहते थे पाकिस्तान आज डिफ़ाल्ट हो गया, पाकिस्तान कल डिफ़ाल्ट हो गया। ज़ाहिर है हमने उनकी शराइत भी पूरी की, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट भी हुआ, पाकिस्तान को अभी तक मिफ्ता इस्माइल ने बोला, पाकिस्तान ने IMF से वो मतलब जिसने भी बोला है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ाल्ट करेगा भी नहीं, ये ख्वाब का भी है, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा इंशाल्लाह। और इन गंभीर हालात में भी ज़ाहिर है अगर रिलीफ दिया जाता है उस सूरत में कि जब अभी तक IMF ने कर्जा दिया भी नहीं है, कि जब आप देखते हैं कि ऑयल और घी की कीमतें नीचे आई हैं, आटे की कीमतें नीचे आई हैं, आवाम को खादों के ऊपर अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई है, और ये रिलीफ नहीं सारे पेट्रोल के और ये इन चीज़ों के, इसके साथ साथ अरबों डॉलर का किस्तें जो हैं एक साथ ही कर्जे की वो भी वापस की हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बावजूद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, खान साहब का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये इस हुकूमत के यकीनी तौर पर इसको कारनामे कहें, अचीवमेंट्स कहें, ज़ाहिर है देखने के लिए हर किसी की अपनी आंख है। अली गौर बलोच साहब, आपने कहा ना कि आटे की कीमत नीचे आई है, मैं आपको थोड़े से स्टेटिस्टिक्स बता दूं, और ये मैं सरकारी इदाद शुमार आपको बताऊंगा। एक साल में आलू 108, आटा 99 और गंदम तकरीबन 95% महंगी हुई है पिछले एक साल में आपके दौरे हुकूमत में। अंडे 90%, चावल 85%, दाल माश 58% महंगी हुई है एक साल में। गैस 62.8% और बिजली तकरीबन 60% महंगी हुई है, और आगे दालें और फल और चीनी ये सब भी कोई 57%, 53%, 41% महंगा हुआ है। तो जो आप कह रहे हैं वो फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है, फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है जो आप कह रहे हैं। बैरिस्टर साहब, नहीं फैक्चुअली क्या पाकिस्तान की तारीख के कर्जे इमरान खान ने नहीं लिए थे? क्या वो जाती दफा कह के नहीं गए कि मैं माइंस बिछा के जा रहा हूँ? क्या उन मुआहदों को जो भी गवर्नमेंट आती वो तोड़ देती? उन मुआहदों को IMF से कर्जा मिले बगैर अगर हमने एक साथ दिए तो उसको आप अचीवमेंट नहीं समझते? सर आपने कितने कर्जे लिए मुझे बताएं ना। कदरे कमी भी हुई है पिछले दौरे हुकूमत में जो कर्जे थे उसके मुकाबले में आप लोगों ने कितने कर्जे लिए हैं, जरा बताइएगा मुझे। अली गौर आपने बड़ा अच्छा, अगर हमने कर्जे लिए, हमने मोटरवेज बनाए उनसे, हमने बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, एक साल में हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, हमारे दौर में ज़रबे आज़्ब हुई। तो देखें एक साल की बात कर रहा हूं ना मैं, अली गौर बलोच साहब भी बताए ना, एक साल की बात कर रहा हूं। एक साल में कौन सी मोटरवे बनी है, कौन सा ज़रबे अज़ब हुआ है, एक साल की बात कर रहा हूं। भाई मेरी गुजारिश सुने, एक साल के अंदर मैंने आपको बताया है कि उन कर्जों को जो जिसका के टोकरा इमरान नियाज़ी साहब इस कौम के साथ पर रख कर गए हैं उसको उतारा है, बगैर IMF के कर्जे लिए उनके कर्जों की एक साथ वापस किए। ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट जरूर हुई है। आपको पता है कितने कर्जे लिए हैं पिछले एक साल में आपकी हुकूमत ने? जाहिर है कुछ IMF से तो नहीं लिए, लेकिन जाहिर है कि अगर कर्ज़ों की किस्तें वापस हुई हैं, और जाहिर है मुल्क में भी जो है मतलब है कि लोगों को भी कुछ रिलीफ दिया है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो कि अरबों में है,
تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اب اگر ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جاتی ہے پچھلے ایک سال میں اور جتنے ہم قرضے آپ نے لیے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچیومنٹ ہے. جان کیسے, یہ تو مجھے بتا دیجئے گا نا کہ کیسے جان چھوٹے گی. آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ مجھے بتا دیجئے گا کہ کیسے جان چھوٹے گی. وہ تو آپ لوگ نئے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں, لیکن پچھلے ایک سال میں علی گور بلوچ صاحب, پچھلے ایک سال میں جس رفتار سے آپ کی حکومت نے قرضے لیے ہیں, اس رفتار سے اگر آپ لوگ 3.5 سال پورے کرتے ہیں تو اس سے کئی زیادہ قرضے ہو جائیں گے جو پچھلے دور حکومت میں 3.5 سال میں لیے گئے. 15,000 ارب روپے تقریباً آپ ایک سال میں قرضہ لے چکے. دیکھیں بیرسٹر صاحب, جو عمران نیازی صاحب نے جب قرضے لیے نا, آئی ایم ایف سے ہر حکومت نے قرضہ لیا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی نون لیگ کی گورنمنٹ نے نہیں لیا یا کسی نے لیا. دیکھنے کو بتانے کو کارکردگی زیرو ہے کہ کیا ان سے کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک سال کی گورنمنٹ ہے, ظاہر ہے اس کے اوپر تو آئی ایم ایف کی اقساط بھی تھیں, اس کے سامنے وہ بھیانک شرائط بھی تھیں جن کے اوپر قرضے لے کر ہڑپ کر لیے گئے تھے. اور 4 سال کے اندر کوئی خاص ایسا میگا پروجیکٹ بھی آپ کو نظر نہیں آتا جو عمران نیازی صاحب کی حکومت میں کیا ہو, بلکہ جس پروجیکٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں اس کے نیچے ماں سوائے کاغذی کارروائیوں کے عملی طور پر کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ تو پھر دیکھنے کی سب کی آنکھیں ہیں. آپ کی آنکھ سے بھی ظاہر ہے, آپ صحافی ہیں, آپ نے تنقید کی آنکھ سے دیکھنا ہے, اچھی بات ہے, اس سے چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف سے یہ جو توقع کر رہے ہیں کہ استقلی مل جاتی ہے اور جن شرائط کو پورا کیا ہے تو اس سے مزید کچھ سٹیبلٹی آئے گی. لیکن اگر ہم اس کے مکمل چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے بصیت اپوزیشن لیڈر کہا تھا کہ چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے, ان چیزوں پر منحصل قوم ہمیں سوچنا چاہیے.